राष्ट्रपति जी से 36 रफाल जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में जल्द से जल्द दोनों सरकार के समझौतों के माध्यम से खरीदने की बात की है। आखिरकार खत्म हुआ राफेल इंतजार। भारत के सफर पर निकला दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान। फ्रांस से भारत के लिए राफेल ने भरी उड़ान। भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट राफेल को ला रहे हैं भारत। चंद घंटों बाद अंबाला एयरबेस पर होगा दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान राफेल। लंबे समय से पूरे भारत को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो वक्त आ ही गया। दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान राफेल ने फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भर ली है। चंद घंटों बाद दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान भारत में अंबाला एयरबेस पर होगा। फ्रांस के एयरबेस से 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने आज सुबह भारत के लिए उड़ान भरी। ये विमान 7,364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय कर बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। और सबसे खास बात, इन विमानों को भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट खुद उड़ाकर भारत ला रहे हैं। विमान फ्रांस से उड़ान भरने के बाद यूएई के अल डाफरा एयरबेस पर उतरेंगे। यहां से ईंधन लेकर और बाकी सभी टेक्निकल चेकअप के बाद राफेल सीधे भारत के लिए उड़ान भरेंगे और अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच राफेल का भारत पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील की थी। यह डील करीब 59,000 करोड़ रुपए में हुई थी। राफेल को अगले महीने को भारतीय वायुसेना में विधिवत रूप से शामिल किया जाएगा। वहीं जरूरत पड़ने पर राफेल विमान को भारत चीन विवाद के बीच लद्दाख में 1 हफ्ते के भीतर तैनात भी किया जा सकता है, जबकि इसमें पहले 6 महीने तक का समय लगता था। राफेल भारतीय वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा बनेंगे, जो राफेल विमान से सुसज्जित पहला स्क्वाड्रन होगा। राफेल को दुनिया का सबसे ताकतवर विमान बताया जाता है। ऐसे में साफ है कि राफेल के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। आइए जानते हैं उन खूबियों के बारे में जो राफेल को दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान बनाती हैं। राफेल फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित 2 इंजन वाला मध्यम मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। वायु वर्चस्व, हवाई हमला, जमीनी समर्थन, भारी हमला और परमाणु प्रतिरोध जैसे काम ये एक विमान बखूबी कर सकता है। राफेल 4.5 जनरेशन मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल होने के कारण 2 इंजन वाला राफेल फाइटर जेट एयर सुप्रीमेसी यानी कि हवा में अपनी बादशाहत कायम करने के साथ साथ डीप पेनिट्रेशन यानी कि दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है। 24,500 किलोग्राम वजन वाला राफेल एयरक्राफ्ट 9500 किलोग्राम भार उठाने में सक्षम है। इसकी अधिकतम रफ्तार 1389 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। लंबाई 15.30 मीटर है। राफेल की ईंधन क्षमता 17,000 किलोग्राम है। ये 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। आकार में सुखोई से छोटा होने के चलते इस्तेमाल करना आसान है। राफेल में लगी हैमर मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर तक दूरी हमला कर सकती है। बंकर समेत किसी भी निशाने को ध्वस्त करने में सक्षम है। इसके अलावा राफेल के साथ और 3 गेम चेंजर मिसाइलें भी लगी हैं। इनमें शामिल मीटियोर मिसाइल की रेंज करीब 150 किलोमीटर है, जो आवाज से 4 गुना तेज उड़ती है। राडार गाइडेड इस मिसाइल में बीच रास्ते में लक्ष्य को बदला जा सकता है। वहीं दूसरी इसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल डीप स्ट्राइक यानी कि जमीन पर अटैक करने के लिए है। एयरबेस रडार कम्युनिकेशन के हब पर निशाना बनाने में माहिर ये स्टील्थ मिसाइल है, जिसका पता लगाना आसान नहीं है। वहीं तीसरी हवा से हवा में मार करने वाली माइका मल्टी मिशन मिसाइल है। ये सेल्फ डिफेंस मिसाइल है। दागने के बाद दुश्मन के जहाजों का बचना मुश्किल है। बता दें कि अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में राफेल को इस्तेमाल में काफी कामयाब रहा है। फिलहाल चंद घंटों बाद अंबाला पहुंच रहे 5 विमानों में से 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं और 3 लड़ाकू। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहले ही जगुआर और मिग-21 तैनात हैं। सेना के आधुनिक मिग-29 को भी इस सेक्टर में तैनात किया गया है, लेकिन अब सबकी नजरें राफेल पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।